साथ सपना दीपक मंदेश बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर जहां अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। 2 बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे अमित शाह। बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर भी बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं। जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। 2 बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे अमित शाह। इसके साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करेंगे, संवाद करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। तमाम बीएसएफ के जवानों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी उनकी परेशानियां हैं उसको भी सुनते हुए देश के गृह मंत्री नजर आएंगे। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे और इसके साथ ही प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां बीएसएफ के जवानों से बातचीत संवाद करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो शाह 3 दिन के दौरे पर कल रात सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचे। आज वे सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अध्यक्षता करेंगे और इसके अलावा वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे और शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा आज दूसरा दिन है। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। जहां वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इसके बाद वे सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, मुख्यमंत्री का माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल का दूसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा भी बताया जा रहा है। कई आज परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ उनकी लिए तैयारियां की गई हैं, प्रशासन के क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में जो है भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद करेंगे और प्रहरी सम्मेलन को भी संबोधित करने के बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। वैसे अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह अपने 3 दिन के बंगाल दौरे के दौरान कल रात सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत जो है बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया। आज वो सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन व सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा 3 राज्यों में आपराधिक कानून और क्रियान्वयन जन मृत्यु पंजीकरण जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वो कोलकाता रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वे कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नव निर्मित शब्द संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। अमूल बंगाल डेयरी में दही निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। तो कुल मिलाकर बेहद अहम दौरा है पश्चिम बंगाल का, जिसमें जिस तरह से मैंने बताया कल रात 9:10 बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे थे। वहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया था और इनका काफिला देर शाम कल कदमतला स्थित सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। और आज शनिवार की अगर बात करें तो जुम्मागाछ में बीएसएफ के 18वीं बटालियन की सीमा
चौकी का दौरा करेंगे और जवानों से बातचीत के अलावा जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि शहरी प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद देर शाम अमित शाह कोलकाता के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, देखिए बीएसएफ के जवानों से भी बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए कोई नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है उनके लिए? जी, अभी उनका जो कार्यक्रम है सीमा प्रहरी सम्मेलन के जो दौरान जो है सीमा सुरक्षा के जवान हैं उनसे वार्ता करेंगे और जिस तरह से मैंने कहा कि जो है सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निश्चित रूप से जो है बीएसएफ के जवानों को कुछ सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ रणनीति पर चर्चा हो सकती है स्नेह कमल? भारत बांग्लादेश अगर सीमा की सुरक्षा की बात करें, अक्सर घुसपैठ और जो है अवैध तस्करी की शिकायतें आती है, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं। इसको लेकर जो है सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की बैठक भी करेंगे। क्या इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह सीमा पर तैनात जवानों से संवाद भी करेंगे, संबोधन भी करेंगे, बातचीत करेंगे? जी, मैंने जैसा कि बताया कि जो है सीमा सुरक्षा बल के जवानों से जो संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन जो मैंने बताया वो इसके लिए आयोजित किया गया है। इस दौरे के संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ देखिए पश्चिम बंगाल के आगामी राजनीतिक परिदृश्य से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ दो जो है जो नए 3 कानून पश्चिम बंगाल में आए, आपराधिक कानून के क्रियान्वयन, जन्म मृत्यु पंजीकरण के मामलों की भी जो है समीक्षा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस दौरे के बाद क्या सीमा प्रबंधन को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है? स्नेह कमल, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल के दौरे का आज दूसरा दिन है और बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा इस लिहाज से भी खास तौर से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पश्चिमी यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे सीएम। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बुलंदशहर, अमरोहा, संभल का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करोड़ों के रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:25 पर बुलंदशहर में रज्जू भैया सैनिक स्कूल में कार्यक्रम और उसके बाद नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान 574.56 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं अमरोहा में मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां 207 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे दोपहर करीब 2:45 बजे संभल पहुंचेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। करोड़ों के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और ऐसे में तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर रहेंगे। आज इस दौरान वे करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में रज्जू भैया सैनिक स्कूल कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करेंगे। खास जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बस इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का, जहां मुख्यमंत्री आज बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। इसके साथ ही साथ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। और नितिन ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का थिंडरा जिलों का दौरा है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन ने 2 दिन पूर्व से ही तैयारियां युद्ध स्तर पर जोर शोरों से शुरू कर दी थी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज बुलंदशहर में 2 स्थानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां सबसे पहले बुलंदशहर के शिकारपुर में रज्जू भैया स्थित एक कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। वहां करीब 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद उसके बाद अपने हेलीकॉप्टर से सीधा बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में पहुंचेंगे। नुमाइश मैदान में वो बड़ी एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके बाद जनसभा में अनेक ऐसे कार्य हैं जिनका आज मुख्यमंत्री योगी शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूर्व से कर ली गई थी। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि कौन कौन से दिग्गज इनके साथ मौजूद रहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय तमाम जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पहले से ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंच रहे थे। लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। आज भी जितने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कई मंत्रियों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और देखा जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी चुनावों को साधने में लगे हैं। और आज जो बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, इसी से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम भी शिलान्यास कार्यक्रमों के साथ साथ जनता को आज इसीलिए संबोधित किया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों को लेकर भी तैयारियां पूरे तरीके से साधी जाए रखे। जी देखिए, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही, लोगों की कितना उत्सुकता दिख रहा है मुख्यमंत्री के आने से पहले? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम स्थल पर लोग अभी से धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं, जबकि आज यहाँ पहला कार्यक्रम बुलंदशहर के शिकारपुर में होना है। शिकारपुर के बाद बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हालांकि कुछ समय पहले हमारा नुमाइश मैदान में हमारे द्वारा भी जायजा लिया गया, जहां देखा गया कि धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी रज्जू भैया सैनिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कितनी संख्या में भीड़ जुटने की इकट्ठा बताई जा रही है और साथ ही साथ क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में जिन स्थानों पर मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम होना है उसके 4 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। वहीं रूट डायवर्जन का भी मैप पहले ही तैयार कर लिया गया था, जो कि लागू कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले तमाम जो भी रोड हैं उन्हें बंद कर दिया गया है एहतियातन तौर पर। इसको लेकर पहले से तैयारियां थी और जो भी कार्यक्रम स्थल है वो उससे काफी दूर हटा करके कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। वहीं पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियों के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसी भी चीजें सामने निकल करके आ सकती हैं जो कमियां रह सकती हैं, क्योंकि ऐसे कई कार्य हैं जिनके द्वारा प्रशासन अभी अछूता है, जिनसे अभी नजरों से दूर है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आज मिर्जापुर दौरे पर रहेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में रहेंगी मुख्यमंत्री। दिल्ली सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक विंध्याचल धाम में रहेंगी। आज मिर्जापुर दौरे पर आएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इसके साथ ही साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में मौजूद रहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आज मिर्जापुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जहां वे दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल धाम में रहेंगी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगी। उनके इस आगमन को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी चूक ना हो, इससे पहले से ही निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर आने वाली हैं। प्रशासन अलर्ट है और साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो आपको बता दें, मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगी मुख्यमंत्री। इसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगी। और इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी के भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर दौरे पर रहेंगी। वे वाराणसी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा विंध्याचल पहुंचेंगी और दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। उनके आगमन के मद्देनजर जिला और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री का दोपहर 3 बजे सड़क मार्ग से वाराणसी के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, जिसके लिए खास तैयारियां कर ली गई हैं, खास इंतजाम कर लिए गए हैं, जहां विंध्याचल भी पहुंचेंगी और मां विंध्यवासिनी का पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 12:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा विंध्याचल के लिए प्रस्थान करेंगी। और इसी बीच आपको बताते चले कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आपको बता दें कि सड़क मार्ग से वाराणसी एयरपोर्ट से विंध्याचल धाम पहुंचेंगी और दर्शन के उपरांत वाराणसी लौट जाएंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मिर्जापुर में जनहित मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों की पेंशन व अन्य जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित मजिस्ट्रेट कार्यालय में भी गए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उनकी बातों को भी सुन सकती हैं। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रखे गए हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां रामधन गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, टिन्नू यादव मनीष यादव की रिमांड मंजूर हो गई है। दोनों आरोपियों की 39 घंटे की रिमांड मंजूर की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां टिन्नू यादव मनीष यादव की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की 39 घंटे की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रामधन गबन मामले में जुड़ी ये बड़ी जानकारी। 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर टिन्नू और मनीष को भेज दिया गया है। चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा धनराशि चोरी और गबन का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
और बदायूं में भाजपा ने 22 जुलाई को होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला बैठक में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा और जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन भाजपा की शक्ति का महाकुंभ साबित होगा, जबकि राजीव कुमार गुप्ता ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की सबसे मजबूत कड़ी बताया है। 18 जुलाई को जनपद के 30 मंडलों में तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि सम्मेलन को सफल बनाया जा सके। और मेरठ के बहुचर्चित सेंट्रल मार्केट में प्रकरण के स्थायी समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद प्रभावित परिवारों को व्यापारियों से सीधे संवाद करने के लिए मेरठ पहुंचे हैं। वहीं कमिश्नरी सभागार में करीब 1 घंटे तक चली इस उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने पीड़ितों और महिला प्रतिनिधियों की समस्याओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ सुना। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि व्यापारियों का रोजगार प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार कई नई योजनाओं और नीतियों पर विचार कर रही है और बैठक में कुछ ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां प्रभावित व्यापारियों के लिए अस्थायी और स्थायी दुकानों की व्यवस्था की जा सके। हमारे प्रभावित लोग हैं उनसे काफी संख्या में महिलाएं भी आई थी जो वास्तविक रूप से प्रभावित भी हैं। फर्स्ट राउंड में EWS और जो छोटे प्लॉट के लोग हैं उनके साथ काफी डिटेल में चर्चा की है। कई सुझाव आए हैं और हम लोगों ने एक स्पष्ट बिंदु ये बताया उनको कि कोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस हर हालत में करना होगा और उस कंप्लायंस को करने में जो हमें आदेश मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है कि जो भी संभव सहायता हो सकती है कंप्लायंस कराने में वो हम हर व्यक्ति के लिए देना प्रस्तावित करेंगे, चर्चा करके, वार्ता करके, जिससे कि इसका एक स्थायी समाधान निकल जाए। और उत्तर प्रदेश का मशहूर चौसा आम अब ब्रिटेन के लोग भी चखेंगे। एपिडा के सहयोग से लखनऊ से 12 कुंटल चौसा आम की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना की गई है। उद्यान एवं कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है वाहन को, जहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के कृषि उत्पादों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और उत्तर प्रदेश के फलों व कृषि उत्पादों को देश विदेश के चारों तक पहुंचाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।